क्या है फ्रंट रनिंग, जिसके एलिगेशंस क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर लगे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड तरीके से समझेंगे कि ये फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है, क्यों ये इलीगल है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म टिकट काउंटर है जहाँ पर एक कैशियर बैठा हुआ है और फिल्म टिकट काउंटर की लाइन में लगे हैं 10 लोग और टिकट्स बचे हैं 10। अब एक कस्टमर आता है कैशियर के पास जो एक साथ 5 टिकट्स की डिमांड कर देता है। कैशियर अब ये देखता है कि इस टिकट की सेल होने के बाद टिकट्स बचेंगी 5 और लोग बचेंगे 9, यानी सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अगर वो इन टिकट्स को ब्लैक में बेचने लग जाए अलग से और ये बोल दे कि टिकट सारी सेल हो गई हैं, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे। ऑब्वियसली वो एक कैशियर है, उसका काम है टिकट्स बेचना फेयरली और एक्चुअल प्राइस पे, तो एथिकली आप इसे गलत मानेंगे। तो एक नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज में अगर प्रीमियम तत्काल के बारे में बात करें या फिर फ्लाइट्स में नॉर्मली अगर सीट्स कम है, टाइम कम है, तो फ्लाइट के जो टिकट प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसे इलीगल माना जाता है। एक और चीज़ होती है, वो होती है जमाखोरी जो की जाती है प्याज की कई बार, जिसमें कि लोग क्या करते हैं कि प्याज को जमा कर लेते हैं बहुत सारा और वेट करते हैं उसकी सप्लाई कम होने का। सप्लाई कम जब होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है प्याज का। उसके बाद ये जमाखोर लोग अपना जो प्याज उन्होंने बचाया हुआ होता है, छुपा के रखा होता है, उसे वो बेचना शुरू करते हैं प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ फ्रंट रनिंग में भी होता है। तो स्टॉक मार्केट में ये काम फंड मैनेजर्स या फिर ब्रोकर्स कर पाते हैं जिन्हें इनसाइडर नॉलेज मिल जाए या फिर इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस चीज़ को लेके। जैसे कि अगर एक ब्रोकर है जिसे उसके क्लाइंट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल 50 लाख का कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने के लिए किसी ब्रोकर के क्लाइंट ने उसको बोला है, और वो ब्रोकर ये चीज़ जानता है कि जैसे ही मैं ये ऑर्डर प्लेस करूँगा इस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो अपने क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या करता है कि वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है उस स्टॉक पे और उसके बाद अपने क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस करता है, जिससे कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाए ब्रोकर अपना प्रॉफिट बना ले। तो इसे इलीगल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक तरह का ये मार्केट मैनिपुलेशन है जहां पे आप एक तरह से फ्रंट रनिंग यानी कि आगे दौड़कर अपने प्रॉफिट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो इसलिए इसे एक तरह का मार्केट मैनिपुलेशन भी माना जाता है। तो इसे काउंटर करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाती हैं ग्लोबली, इंडिया में जिसे सेबी मैनेज करता है और वो नजर रखता है ऐसी मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो हालांकि इंडिया में पहले भी ऐसे सिमिलर केसेस आए हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड HDFC म्यूचुअल फंड के साथ, जहां पे उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई गई थी। और इसे एक तरह से एक अनफेयर एडवांटेज भी माना जाता है, क्योंकि जहां पे आमतौर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये आइडिया नहीं था कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला, और आपने अपनी इनसाइडर नॉलेज के थ्रू, इनसाइड इन्फॉर्मेशन के थ्रू, इस नॉलेज की वजह से कुछ पर्सनल गेंस लेने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली कोई कैशियर है या फिर कोई फंड मैनेजर है या फिर ब्रोकर है, उसे किसी ने अपनी पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए वो ऑर्डर दिया और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उसने उस ब्रोकर या फिर फंड मैनेजर ने अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश की, तो इसे एक तरह से अनफेयर माना जाता है। हालांकि इसमें ग्रे एरियाज भी कई होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो देखकर अगर मैं अपने डिसीजंस ले रहा हूँ तो उसमें ये एक तरह से ग्रे एरिया आता है कि आपने पर्सनल प्रॉफिट्स बनाए हैं या नहीं। तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन सेबी करता है ताकि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का ऐसा मैल प्रैक्टिसेस ना हो और सबके लिए एक तरह से फेयर प्ले हो। तो ये थी वीडियो फ्रंट रनिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ये वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें और मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। थैंक यू सो मच।